हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्यास इंस्टीट्यूट। बच्चों, आपने लास्ट क्लास में आपको कुछ डेटा बताया था मैंने कि कितना मिलियन टन जो है बायोमास पर ईयर जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमें मिलता है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन होता है। और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हमने फर्स्ट वीडियो में देखी थी। कई सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस है इसकी साइट क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं आज आपको लाइव, बिल्कुल जैसे इंटरेक्टिव क्लासेस में चलता है वैसे ही आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आपको एज्यूम करना है कि ये आपका एक अर्थन पॉट है, मिट्टी का घड़ा है आपके पास एक, जिसमें आपने एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा प्लांट लगा रखा है। तो यहाँ पे एक प्लांट है और इसमें ये लीव्स हैं और प्लांट में जो लीव्स हैं, अब आपको देखना है ना, हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है? लीव्स जनरली बोलते हैं कि ग्रीन पार्ट्स में होती है और लीव्स में होती है। लीव्स ग्रीन कलर की हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है। तो एग्जैक्टली हमें देखना है कि ये जो क्लोरोफिल है ये कहाँ प्रेजेंट है। पहले तो हमें ये प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल समझना है। और हम लोग छोटी क्लासेस में 7th में आपने देखा था कि हम पढ़ते थे कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रेना में है और लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है। तो ये सब हम लोग रटने की कोशिश करते थे। आज आपको क्लियरली दिखेगा, हम क्लोरोफिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्लोरोफिल एक्चुअल में कहां प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि ये आपका अर्थन पॉट हो गया, ये आपका लीफ हो गई। लीफ को प्लग करेंगे, ठीक है। तो हमने इस लीफ को प्लग किया और इस लीफ को हमने ऐसे कट किया, क्योंकि ऐसे लीफ तो दिखेगी नहीं। अच्छा, आपको ये भी पता है लीफ, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी पढ़ रहे होंगे तो आपके पास पेपर होगा, कॉपी होगी। उस पेपर की थिकनेस अभी आपको बहुत कम लग रही है, बट अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो बहुत ज्यादा थिकनेस है इसकी। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये लीफ को जो हमने कट किया तो हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन मींस टीएस लीफ की देखने जा रहे हैं। तो लीफ का जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसमें सबसे पहले आपको एक छोटा सा पार्ट हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखाने वाले हैं। देखिए, यहां पे आपको पता है प्लांट में कोई भी जब इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो आपको पता है सबसे आउटर मोस्ट सरफेस पे जो सेल्स होती हैं, जनरली हम उन्हें एपिडर्मिस कहते हैं। एपी वर्ड का मतलब ही होता है आउटर और डर्मा का मतलब स्किन होता है। तो हालांकि यहाँ प्लांट्स के केस में बात कर रहे हैं तो ये भी जो है आउटर मोस्ट जो सब सेल्स आपको दिख रही हैं एपिडर्मल सेल्स है। और हमें पता है प्लांट की लीफ के ऊपर एक वैक्सी कवरिंग है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल की भी प्रेजेंस यहाँ पे है लीफ के ऊपर। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने एपिडर्मिस सेल्स देख ली। एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे जो सेल्स हैं वो होंगी आपकी कुछ कॉलमनर लाइक कुछ सेल्स हैं और बहुत ही पास कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं। अच्छा, आपने देखा था कि जो हमारी एपिडर्मल सेल्स हैं वो भी तो कॉम्पैक्टली पैक्ड थी, क्योंकि आपको पता है इन्हें देना है प्रोटेक्शन। और अगर ये प्रोटेक्शन के लिए है तो क्या इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस रखना जरूरी है? रख सकते भी हैं? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ये सेल्स बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड थी। और ये पिथ यहाँ पे आपका वैस्कुलर बंडल होगा। बहुत सारी चीजें बताने को हैं, बट एक साथ अभी एक चीज पे फोकस करेंगे कि भाई हमें क्लोरोफिल की लोकेशन तक पहुंचना है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा प्लांट में ये जो सेल्स हैं, और हमें पता है अगर ये कोई कॉलमनर सेल है तो जनरली उसमें न्यूक्लियस उसके बेस पे होता है। ये सेल्स में हो गया न्यूक्लियस। इन सेल्स के नाम क्या है, मैं अभी लेबलिंग भी करूंगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इन्हीं सेल्स में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड है, ये आपको पता है। तो यहाँ सबसे आउटर मोस्ट में क्या प्रेजेंट है? ये है आपकी क्यूटिकल है। यहाँ आपका क्या हो गया? ये एपिडर्मिस। अच्छा, एपिडर्मिस में भी कौन सी डर्मिस? ये एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है ना। तो ये अपर पार्ट पे अपर एपिडर्मिस होगी। यहाँ पे जो सेल्स हैं ये हैं पैलिसेड मीजोफिल सेल्स, ठीक है। और ये बाय नेचर कैसी होती है? पैरेनकाइमेटस होती है। बाय नेचर कैसी है बेटा? ये पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं। अभी देखते हैं। अच्छा, यहां पे इसके बाद और कौन सी सेल्स हैं? ये आपकी स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। इनको पैलिसेड कहा था और इनको कह रहे हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। ये स्पॉन्जी क्यों है भाई? स्पॉन्जी का क्या मतलब है? दोनों के कुछ न कुछ फंक्शन होंगे। बिना देख के मैं बता देता हूं। वैसे तो मैं क्लासेस में बच्चों से पूछता हूं, कई बार बच्चे आंसर भी कर देते हैं। पैलिसेड का मतलब यहाँ पे कि कॉम्पैक्टली पैक्ड। ये जो सेल्स है ना, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, बिल्कुल पास हैं। और ये सेल्स पास इसलिए हैं कि नंबर ज्यादा हो। आपको पता है पैलिसेड सेल्स का नंबर ज्यादा होगा तो इनके अंदर प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट का भी तो नंबर ज्यादा होगा।
और अगर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा और क्लोरोफिल भी ज्यादा होगा। जब ज्यादा क्लोरोफिल होगा तो सनलाइट भी ज्यादा ट्रैप होगी, क्योंकि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, सनलाइट को ट्रैप करना। तो सनलाइट ज्यादा से ज्यादा ट्रैप हो, यही तो प्लांट चाहता है, तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। तो यहाँ पे जो पैलिसेड सेल्स हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, इनके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। और अभी हमें एग्जैक्टली नहीं दिखा कि क्लोरोफिल कहाँ है, लेकिन ये लीफ पैलिसेड हमें दिख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर की हैं। और यहाँ पे ये स्पंजी सेल्स हो गई। अच्छा, हमें ये भी पता है कि फोटोसिंथेसिस में सिर्फ क्लोरोफिल की जरूरत नहीं है, सनलाइट की जरूरत नहीं है, इसके साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत है। और हमने पढ़ा है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मैटर है, और मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। तो यहाँ पे स्पेस भी तो चाहिए ना स्पॉन्जी सेल्स के पास, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आएगा। चलिए अब देखते हैं। वैसे तो हमें पता है यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे तो जाइलम फ्लोएम सबके बारे में, वाटर वहीं से अंदर एंटर करेगा, ये सारी चीजें, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में अभी पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा इन चीजों की डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, लोअर एपिडर्मिस। और लोअर एपिडर्मिस में आपको पता है ना, अगर ये डाइकॉट लीफ हम बनाए हैं, डाइकॉट लीफ का ट्रांसफर सेक्शन, तो डाइकॉट में डॉर्सीवेंट्रल लीफ भी इनको हम कहते हैं। और डाइकॉट की पहचान क्या है कि इसमें लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, और अगर ये मोनोकॉट होती तो उसमें स्टोमेटा का नंबर दोनों साइड में सेम होता है, इसे आइसोबाइलेटरल कहते हैं मोनोकॉट्स को। ये डॉर्सीवेंट्रल लीफ है, ठीक है ना, ध्यान से सुनते भी जाइएगा। और यहाँ पे देखिए लोअर सरफेस पे मैंने 2 स्टोमेटास बनाए हैं। यहाँ पे एक स्टोमेटा मतलब स्टोमेटल एपरेटस बनाया है। स्टोमेटा तो एक सिंपल से स्टोमा, ये जो इसका है वो पोर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये अभी हमारे पास क्या है, एपिडर्मिस ही है, बट ये कौन सी एपिडर्मिस है, ये है आपका लोअर एपिडर्मिस है भाई, समझ गए। ये लोअर एपिडर्मिस हो गई, वो आपका एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस हो गया, पैलिसेड मेसोफिल्स और आपने स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। अभी भी आपको कहीं क्लोरोफिल दिखा नहीं। चलिए अब हम देखते हैं, ये एक निकालेंगे यहां से, पैलिसेड मेसोफिल सेल, ये आपका न्यूक्लियस, ये यहां पे प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। अब हमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल हो सकता है क्योंकि ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। चलिए एक क्लोरोप्लास्ट बाहर निकालते हैं। निकाल लिया एक हमने क्लोरोप्लास्ट बाहर, ये रखा है क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ही 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो सेमी ऑटोनॉमस हैं, क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें डबल मेम्ब्रेनस, ये भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। अब यहां पे भी क्या है, आउटर लेयर होगी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, लेयर या फिर मेम्ब्रेन कहें तो बेटर है। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहां पे आपको पता है कुछ क्वाइन लाइक सिंगल स्ट्रक्चर्स, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक स्टैक में अरेंज हैं, जिनको हम कह देते हैं सिंगल, अगर सिंगल स्टैक को बोले तो ग्रेनम। एक और दूसरा ग्रेनम प्रेजेंट है यहाँ पे, जो कि वो भी थैलाक्वाइड से मिलकर बना है। ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल सा क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या नाम दिया, थैलाक्वाइड। ये क्या बेटा, थैलाक्वाइड। अच्छा, ये थैलाक्वाइड प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा हो गया ग्रेनम। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेट चैनल, या जिसे हम जो है फ्रेट चैनल भी कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली भी कहते हैं, इससे कनेक्टेड है। अच्छा, ये जो ऐसे कई सारे थैलाक्वाइड्स होंगे, ये थैलाक्वाइड्स कलेक्टिवली जब हम अरेंज हो जाते हैं एक स्टैक में तो इन्हें ग्रेनम कहते हैं, और ऐसे ग्रेनम बहुत सारे हैं तो ग्रेना बनाएंगे, कलेक्टिवली ग्रेना। अंदर ग्राउंड सब्सटेंस यहाँ पे भरा हुआ है, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, सेल चैप्टर में आपने अच्छे से इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। ये आपका जो ग्राउंड सब्सटेंस यहाँ प्रेजेंट है, ये आपका हो गया स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहें या इसे ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड मैट्रिक्स कहते हैं। इसके पास आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर ये डीएनए भी होगा। यहाँ पे एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, कौन सा, रूबिस्को। रूबिस्को हमें पता है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, इन प्लांट्स के केस में बात कर रहे हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इसका पूरा नाम है। तो रूबिस्को एंजाइम जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। और अभी भी क्या आपको कहीं क्लोरोफिल दिखा नहीं, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ये जो ग्रेनम है ना, यही ग्रीन दिख रहा है, तो होगा क्लोरोफिल तो यही होगा कहीं पे। हम क्या करते हैं, ग्रेनम देखा कि तो ये थैलाक्वाइड से बना है, तो क्यों ना एक थैलाक्वाइड का स्ट्रक्चर देखा जाए। हम एक थैलाक्वाइड को निकाला और हमने जब इसे ध्यान से स्टडी किया तो पता चला कि ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसकी इनर मेम्ब्रेन भी यहाँ पे फोल्डेड है हल्की सी, और ये जो है यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनका नाम है क्वांटासोम। इनका क्या नाम है बेटा, क्वांटासोम। और एक क्वांटासोम के अंदर 230 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, इसके क्लोरोफिल के। तो एक्चुअल में क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है, इस क्वांटासोम के अंदर 230 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल के प्रेजेंट है थैलाक्वाइड्स में। तो देखिए क्लोरोफिल कहां है, क्वांटासोम में। क्वांटासोम के बहुत से मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे होंगे कहां पे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड।
थैलाकोइड कहाँ प्रेजेंट होगा? एग्रेनम में। एग्रेनम कहाँ प्रेजेंट है? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? पैलिसेड मेसोफिल सेल्स में। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स कहाँ है? लीफ के अंदर। लीफ में अपर एपिडर्मिस के नीचे, और अपर एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है बहुत सारी पैलिसेड सेल्स हैं। कितना सारा क्लोरोप्लास्ट होगा कि जितना क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्लोरोफिल, जितना ज्यादा क्लोरोफिल उतनी सनलाइट ट्रैप होगी, उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, उतना प्लांट के लिए फूड बनेगा। तो एक्चुअल में हम लोग कहते हैं, और लाइट रिएक्शन जो है वो आपका ग्रेना पार्ट में है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा पार्ट में होगी, ये हमें ऑलरेडी पता है। आने वाली क्लास में, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ बेसिकली, इसमें क्या है बहुत सारी चीजें अभी समझनी है आपको। आने वाली क्लास में आपको क्या बताया जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर अभी इसमें इसमें क्वांटासोम के अंदर जो आपके फोटो सिस्टम्स हैं, और फोटो सिस्टम में कौन सा अप्रेस्ड पार्ट, नॉन अप्रेस्ड पार्ट पे कौन सा फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है, PS1, PS2, और उसके फिर बाद में जो फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, कई सारी चीजें हैं। तो वीडियो बहुत लंबा ना बने इसलिए यहीं पे अभी इसे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।